की एक ऐसी ऐतिहासिक विधानसभा सीट जहां दुनिया भर से हर रोज लोग पहुंचते हो और यहां लोग आए भी क्यों ना, क्योंकि यहां कुतुब मीनार जो है, जी हां, हम बात कर रहे हैं महरौली विधानसभा सीट की। महरौली विधानसभा सीट वो विधानसभा जहां कुतुब मीनार है और इस ऊंची कुतुब मीनार के नीचे क्या है महरौली विधानसभा की समस्याएं, क्या है यहाँ की जनता का मूड और क्या है यहाँ के सियासी मुद्दे के साथ साथ किस करवट बदलेगा यहाँ का सियासी समीकरण, जानते हैं सीधे महरौली विधानसभा की जनता की जुबानी। दिल्ली का दंगल जारी है और ऐसे में हमारा कारवां पहुंचा है महरौली विधानसभा। हालांकि आधी आबादी देश की नारी हमारे साथ मौजूद है और नारी शक्ति से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या क्या मुद्दे उनके खास तौर पर महरौली विधानसभा में और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप जो है वोट करने जाओ। देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो यही है सफाई, सड़क और सुरक्षा, जो पिछले 10 साल से केजरीवाल देने में नाकामयाब रहे हैं। महिला सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं। आप जानते ही होंगे कि कितनी महिलाओं से संबंधित घटनाएं हो गई जिसमें उन्होंने सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं किया और दिल्ली का उन्होंने नरक बना दिया है। मैं एक महिला हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं चाहिए कुछ फ्री, मत करो बस फ्री, कम से कम बसों की संख्या तो बढ़ाओ। पर आज तक बसों की संख्या बढ़ी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए 2100 रुपये, लेकिन सुरक्षा तो दो, मुझे सुरक्षा चाहिए। जो केजरीवाल देने में नाकामयाब रहे, उनकी सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अब हमेशा झूठे वादे करना, हमेशा केंद्र पे इल्ज़ाम लगाना, अगर आप में शक्ति नहीं है तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, केंद्र को चलाने दीजिए। इसलिए हम भाजपा को चुनेंगे। क्या लगता है कि 26 साल का बनवास बीजेपी का इस बार कटने जा रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस बार दिल्ली में कमल ही खिलेगा। जो कीचड़ केजरीवाल ने फैलाया है उसमें कमल खिलेगा और दिल्ली वाले मिल के कमल खिलाएंगे। कीचड़ में कमल खिलेगा। आपसे जानना चाहूँगा क्या मुद्दे खास तौर पर दिल्ली में है और महरौली विधानसभा की बात करें तो क्या महिलाएं सोचती है और किन मुद्दों को लेकर इस बार का जो है मतदान होने जा रहा है? मुद्दे तो ये है जी, केजरीवाल ने तो बहुत ही भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। महरौली का बहुत ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। पूरी सड़कें बर्बाद हो रखी हैं, नालियाँ साफ़ नहीं होती, कूड़ा उठता नहीं है, स्कूलों का बेहाल है, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, खास करके महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और बसों का तो ये हाल है कि केजरीवाल जी की बस आ रही है, जहाँ पे देखा 6-7 महिला इकट्ठी खड़ी हैं, वहाँ बस रोकते ही नहीं है और इतनी परेशानी होती है महिलाओं को। और सफाई कहीं नहीं होती है, स्कूल में टॉयलेट का भी बहुत बुरा हाल है। और इस टाइम तो हम तो यही चाहेंगे कि इस बार महरौली में कमल ही खिले। हम बीजेपी को लाना चाहते हैं। महिलाओं की तो तमाम चीज़ें फ्री है, चाहे बस की बात करें, पेंशन की बात करें, तो हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दिल्ली का सुधार चाहिए बस। और हमें कोई लालच नहीं है फ्री का। हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अपनी सेफ्टी और महरौली का सुधार, पूरी दिल्ली का सुधार चाहिए। महरौली का सुधार और पूरी दिल्ली का सुधार कौन कर सकता है? मोदी जी कर सकते हैं। अब तक मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है दिल्ली। हमें तो बहुत गर्व है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि अब भी हमारे जो प्रत्याशी हैं गजेंद्र यादव ही आए। और अब हम जो भी आपदा है हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम केजरीवाल से बिल्कुल, मतलब हमारी तरफ से तो बिल्कुल ना है, सिर्फ हम मोदी जी को ही लाना चाहेंगे, अपने गजेंद्र भाई को ही लाना चाहेंगे। अब नहीं सहेंगे। खास तौर पर महिलाओं की बात करें, हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां कहती है कि नारी आधी आबादी है, तो ऐसे में आधी आबादी की क्या सोच? आधी आबादी की सोच यही है कि महिलाओं के लिए जितने भी वादे केजरीवाल सरकार ने किए उसमें से शायद वो शादी वाले गीत थे जो कभी पूरे ही नहीं होते हैं, और वो चुनावी रेवड़ियाँ थी जिन्हें वो हर चुनाव में खिलाते हैं, महिलाएं खा लेती हैं। और दिल्ली का बेड़ा 10 साल में पूरी तरीके से गर्क हो चुका है। कोई भी चुनावी वादा वो बता दें कौन सा वो पूरा कर पाए हैं। पंजाब की भी बात करें, पंजाब में उन्होंने जो महिलाओं से वादा किया था वो क्या पूरा हो पाया? अभी थोड़े दिन पहले ही मैं देख रही थी कि पंजाब की महिलाएं आकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी कि जब हमें नहीं दिए तो दिल्ली में वो रकम कहाँ से देंगे। पेंशन यहाँ पर बंद करा चुके हैं, ये कोई पेंशन अलाउड नहीं हो रही किसी की। बेचारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, विधवाएं सब परेशान होते घूमते हैं। जो स्कूलों में ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल हमने बना दिए, तो मैं ये पूछ रही हूँ वर्ल्ड क्लास स्कूल और एजुकेशन को अगर लाए थे
तो मनीष सिसोदिया जी के बेटे के लिए 1.5 करोड़ का एजुकेशन लोन क्यों लिया गया, उन्हें दिल्ली में क्यों नहीं पढ़ाया गया? तो ये थी हमारे साथ जो है देश की आधी आबादी यानी नारी, और नारियों की खास तौर पर बात करें तो उनका कहना है कि उन्हें जो है फ्री की रेवड़ी नहीं बल्कि सेफ्टी और सुरक्षा चाहिए, और ये सेफ्टी और सुरक्षा मोदी की गारंटी के रूप में दिल्ली सरकार जब बनेगी तो भाजपा की सरकार दे पाएगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिरकार दिल्ली की कुर्सी पर किसका राज होने जा रहा है।